महंगाई रोकने में असफल, अर्थव्यवस्था बहाली में भी विफल, घोटालों की सरकार, जनता में हाहाकार, गठबंधन की आड़ में राष्ट्रीय हितों का अपमान, जन आंदोलनों के प्रति सरकार की चुप्पी और अड़ियल रवैया। यूं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 में कार्यभार संभालने से पहले देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार महंगाई से लड़ने के लिए 100 दिनों में कोई पुख्ता कदम उठाएगी। पर यह सारे वादे ना सिर्फ बेईमानी थे, पर इसके विपरीत महंगाई दर में निरंतर वृद्धि देखी गई। इस बीच महंगाई दर 10% के पार दर्ज की गई। 2009 से 2012 के बीच महंगाई दर में निरंतर बढ़ोतरी हुई। तेल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे तौर पर खाद्य महंगाई पर देखा जा सकता है। जहां 2004 से 2009 के बीच खाद्य सामानों की कीमतों में 44% की भारी वृद्धि दर्ज हुई, तो वहीं 2009 से 2012 के बीच यह दर बढ़कर 45.6% हो गई। इस बीच देश के कृषि मंत्री शरद पवार, पूर्व वित्त मंत्री ने भी अर्थव्यवस्था की बहाली के संदर्भ में कोई आशावादी संकेत नहीं दिए। हाल ही में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के एक बयान से सरकार की काफी आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सरकार की कोई भी नीति कारगर साबित नहीं हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीदें बहुत कम दिखाई देती हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस यानी योजनाओं को लकवा मार जाने का नाम दिया। साथ ही रेल बजट पर रोल बैक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का सबसे निचले स्तर पर आना एवं क्रेडिट रेटिंग कंपनियों द्वारा भारत की रेटिंग गिराना सरकार की नीतियों को सवालों के घेरे में लाता है। ये एक संजोग की ही बात है कि जिस दिन यूपीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे किए, ठीक उसी दिन कैग यानी सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार के घोटालों से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों पर प्रकाश डाला। कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोयला खदानों की नीलामी से जुड़े मामले में 1.86 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है। साल 2010 में दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में जो देश को नुकसान हुआ, उसका ठीक से आकलन किया जाए तो करीब 70,000 करोड़ रुपए की राशि के आसपास आएगा। इससे बड़ा घोटाला 2G घोटाला था, जिसमें देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई हेरा फेरी से सरकारी खजाने में करीब 1,76,000 करोड़ की हानि दर्ज हुई। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कई बड़े और छोटे घोटालों में उलझी रही। हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में यह सामने आया, सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी न कराकर निजी कंपनियों को मुनाफा कराया। इन कंपनियों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे टाटा, जिंदल ग्रुप, गोयनका ग्रुप आदि। कैग रिपोर्ट के अनुसार कोयला जमीन आवंटन में जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, उससे सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर ये घोटाला जांच में सही पाया गया
तो यह देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा और इससे पहले से ही घोटालों से घिरी सरकार और मुश्किल में आ जाएगी। मार्च 2012 में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट प्रस्तुत किया। इस रेल बजट में रेल सेवाओं को दुरुस्त करने और भारतीय रेल में नई जान भरने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए। इन्हीं प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए बजट में मुसाफिर किराए में वृद्धि की गई, जिसे सरकार ने तो मंजूरी दी, पर सरकार के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने पूरी तरह से नकार दिया। बाद में न सिर्फ रेल बजट में हुए किराए की वृद्धि को वापस लिया गया, बल्कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। साथ ही ऐसे कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिसमें सरकार के सहयोगी दल संगठित नजर नहीं आते। यूपीए के दलों में बिगड़े हुए तालमेल का सीधा असर सरकार के नेतृत्व पर देखा जा सकता है। ऐसे कई विधेयक और अहम मसले हैं जिन पर सरकार यूपीए के अंदर ही आपसी सहमति बनाने में विफल रही है। इनमें से कुछ अहम मसले हैं: एनसीटीसी पर राज्य सरकारों से विवाद, जमीन अधिग्रहण विधेयक, रिटेल में एफडीआई, खाद्य सुरक्षा विधेयक, किसानों को सब्सिडी। पिछले दिनों दो आंदोलन जनता की आवाज और जन आक्रोश का माध्यम बनकर सामने आए। इनमें से एक का नेतृत्व किया समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने और दूसरे की अगुवाई की योग गुरु बाबा रामदेव ने। जहां अन्ना हजारे ने सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त लोकपाल बिल पारित कराने की मांग की, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार से ऐसे कानून बनाने का आग्रह किया जिससे विदेशी बैंकों में जमा भारतीय काले धन को स्वदेश लाया जा सके और देश हित में उसका निवेश किया जा सके। खास बात ये रही कि दोनों आंदोलनों में भारी मात्रा में जन सैलाब उमड़ा। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए दोनों आंदोलनों को कांग्रेस विरोधी बना दिया गया। जहां एक तरफ अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा ही दे डाला। इन सब के बाद भी सरकार के तेवर कम होते नहीं दिखते और वो इन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं लगती। सरकार का सत्ता अभिमान अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुमकिन है सरकार को 2014 लोकसभा चुनावों में जनता का कड़ा जवाब सहना पड़े।